व्यूअर्स, मैं हूं सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान में हम आपको जिस मेहमान से मिलवा रहे हैं वो बहुत प्यारी शख्सियत है। 80 की दिहाई में छाए रहे, आपने उनको देखा हीरो के तौर पे भी आए, उर्दू फिल्म्स की, पंजाबी फिल्म्स की, और जिस रोल में आए बेहतरीन लगे। और जब विलन के रोल में आए तो इतने डिसेंट डैशिंग विलन थे कि आज का बच्चा बच्चा उनका डायलॉग याद रखता है और कहता है, नवा आया सोने। आई एम श्योर आपको पता लग गया होगा। आज हमारे समा के मेहमान बन रहे हैं फिल्म स्टार मुस्तफा कुरैशी साहब। उनसे बात होगी, मुलाकात होगी और वही पुरानी यादें और वो पुरानी फिल्म वो डिस्कस होगी। आइए मुलाकात करते हैं मुस्तफा कुरैशी साहब से। थाने विच बड़ा ना है तेरा सोनिया, किन्ने कत्ल कर बैठा है। अपने आंदा मकसद दस्यो ना। बुझी अग नूं फूक मारिया सौ उड़ के अपने सिर च पैंदी। ए अग मुड़ के नहीं बन सकती। इस कोड़े से पैके नस जाए। ओए नत्तियां ते खित्तर दे कन्ने च भी पा दईए ते ओ भी नहीं नसदा। मैं ते फिर नूरी नत्ता। जी व्यूअर्स, आ चुके हैं हम हमारे फेवरेट फिल्म स्टार मुस्तफा कुरैशी साहब के घर। आइए मिलाते हैं। आइए अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आइए। थैंक यू। अच्छा, रमजान कैसा गुजरा? शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा। और देखिए 12 महीनों में, इस्लामी महीनों में ये महीना तो मुसलमानों के लिए जो कलिमा गो हैं बड़ी अहमियत का हामिल है। आपकी फैमिली भी माशाल्लाह दीनी हवाले से बहुत जी हाँ। दीनी है और आपने माशाल्लाह मदारिस में तालीम ली, तो उसके बारे में बताइए। जी हाँ, इब्तदाई तालीम मेरी बिल्कुल मदरसे में हुई थी। वो मदरसा ऐसा था कि उसका नाम था मदरसतुल जामिअतुल अरबिया। वाह। उसमें तमाम उलमा पढ़ाते थे, कुरान हकीम की तफसीर, फ़िक़्ह वगैरह। माशाल्लाह। लेकिन साथ ही साथ वही उलमा, वही मौलवी हज़रात बेहतरीन इंग्लिश पढ़ाते थे। अच्छा। और साइंस पढ़ाते थे और मैथमेटिक्स। अच्छा। अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजबरा के ऐसे माहिर थे। तो ऐसे मदरसे आज भी कहीं शायद हों, लेकिन नहीं है तो होनी चाहिए। अच्छा, आप सबसे पहले रेडियो में आए, रेडियो से स्टार्ट किया, वो कैसे स्टार्ट हुआ? किसी ने ऑफर किया? रेडियो स्टेशन हैदराबाद में इंस्टॉल हुआ था। सही। तो सोचा ये कि भाई हमारे शहर में रेडियो स्टेशन खुला है तो हमारी भी आवाज़ ऑन एयर होनी चाहिए। ये नहीं पता था कि आया हमारी आवाज़ काबिल नशर है भी कि नहीं। तो उस हवाले से बस रेडियो में आ गए। क्या बात है। अच्छा, ये आप सिंध से फिर आपने सिंध ही से फिल्में स्टार्ट की, क्योंकि फिर आप पंजाब की तरफ ट्रैवल किया? जब हम स्टूडेंट थे और रेडियो पर भी थे तो एक यूनिट लाहौर से आया था हैदराबाद में शूटिंग के लिए, आग का दरिया। तो वो शूटिंग देखने के लिए हम गए। अच्छा। मिला के आ गए। दूसरे दिन साथी साहब जो थे, बड़े सीनियर एक्टर थे, हमारे बड़े भाइयों की तरह थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि रज़ा मीर साहब ने आपको अपनी आने वाली ज़ाती फिल्म के लिए एक कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया। वाह। वो उनकी फिल्म लाखों में एक ऐसा लड़का हो जो स्क्रीन पर पहले ना आया हो, नया फेस हो तो वो हकीकत के करीब लगेगा। सही। और ऐसा ही हुआ। क्या बात है। और मैं हिट हो गया। माशाल्लाह, सुपर हिट थे। फिल्म हिट हो गई। वो पहली फिल्म जब हिट हो जाए तो फिर चल सो उस स्टंट्स वगैरह जितने होते थे क्या खुद करते थे? शुरू में तो मैं करता था, शौक बिल्कुल। एक देखिए जज्बा था और कमिटमेंट थी। आई एम अ मैन ऑफ कमिटमेंट। तो मैंने
20-20 फीट से भी खुद जंप लगाए। अच्छा। हेलीकॉप्टर से मैंने जंप लगाए। हेलीकॉप्टर से? जी हाँ, और यकीन कीजिए साढ़े गोडे गिट्टे तो मुक गए होंगे। अच्छा गोडे गिट्टे। मैं आपको बताऊं, एक फिल्म, कई वाकयात हैं, कई फिल्में में हुआ है, लेकिन एक अभी मुझे याद आ रहा है कि फिल्म थी रानी खान। इधर रायविन की तरफ खेतों में एक तरफ लोकेशन थी, वहाँ शूटिंग कर रहे थे। अच्छा, वो जो जगह थी, खेत थे, यहाँ घुटने तक घास थी। अच्छा। इतनी घास थी तो घोड़ा जो गैलप करता हुआ आ रहा था तो घास के अंदर कोई टोया था, खड्डा था, वो पाँव उसका उसमें गया, घोड़ा यूं आया और मैं उसके सर के ऊपर से आया और जमीन पर घोड़ा मुझ पे गिर रहा था और मैं जमीन पे रोल करके उसकी रेंज से निकल गया और खड़ा हो गया। क्या बात, क्या बात। क्योंकि एक जज्बा था, फाइट थी, तो मैंने देखा कि ये हाथ जो है ये सूजता गया, हड्डी इसकी कोई क्रैक हो गई थी, सूजन हो गई और इसमें फोर्स नहीं रही थी। प्रोड्यूसर बहुत खुश था कि वाजी वाह वाजी वाह, मेरी जान निकल रही थी। तो रमजान जो है रोजे रखे जा रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, बिल्कुल रोजे रखे जा रहे हैं, इस गर्मी में भी रोजे रखे जा रहे हैं। और देखिए, आप रोजे भी रखें, नमाजें भी पढ़ें और ये दुनियावी काम भी करें, तो फिर रोजे में मेरे ये सिलसिले होते हैं। फिर जाता हूँ, आता हूँ, दोस्तों से भी मिलता हूँ जो पलावर में है, और मैं कभी कभी सुल्तान राही की कब्र पर भी मुझे जाने की हिम्मत, के राही साहब के साथ कोई 25, 27, 28 साल काम किया, जोड़ी रही है, लेकिन जी करता है कि और कुछ नहीं कर सकते तो उनके जरा कब्र पे 1 मिनट बैठ ही जाएं, फातिहा ही पढ़ें। क्या बात है, रूह बस। तो चलते हैं यार सुल्तान राही के साथ। आइए जनाब, ओके, सुल्तान राही साहब की कब्र पे चलते हैं और इसी बहाने मैं भी वहाँ फातिहा खानी कर लूंगी। आइए। आप थे, सुल्तान राही साहब थे, मैडम अंजुमन थी, इतना आप लोगों का एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो उसके बारे में बताइए कि क्या आप लोग एक दूसरे से मिलते थे शूट के बाद या बस टाटा बाय बाय हो गया? नहीं, बिल्कुल मिलते थे और एक फैमिली एटमॉस्फेयर होता था जी। मेरे घर में और मोहम्मद अली के घर, ये मरकज हुआ करते थे अदब और सकाफत और फन के। अच्छा। हाँ, जहाँ मुल्क की बड़ी बड़ी शख्सियात आती थी। मेरे घर में फैज़ अहमद फैज़ साहब की फैमिली, किशोर नाहिद, मुनीर न्याजी साहब, हबीब जालिब, कदीर सिपाही, अहमद लतीफ़ कासमी साहब, चौधरी एतजाज़ एहसन जो कि सियासतदान ही नहीं लेकिन एक शायर और अदीब भी है। तो महफिल मौसीकी रहती थी, इकबाल बानो होती थी, फरीदा खानम होती थी, मेरी बीवी खुद वो भी गाती थी उस महफिल में। आपके दौर का गंडासा कल्चर जो फिल्म में दिखाया जाता था वो कैसा था और कितना डिफरेंट था? देखिए, गंडासा या गंडासा कल्चर को बदनाम किया हुआ है। गंडासा हालांकि पंजाब की खुददारी, पंजाब की गैरत और पंजाब की बहादुरी की अलामत रहा है। मौला जट और फिर उसके अंदर नूरी नाथ का कैरेक्टर था, वो बड़ा मजे का था। और लंदन जाके सुना बड़े वाकयात हुए थे, वो कुछ बताएंगे आप? मौला जट भी एक आम सी फिल्म थी जब हम शूटिंग कर रहे थे जी। ये नहीं पता था कि ये कोई इतनी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी और वो फिल्म फिर उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। 4 साल लाहौर में, पाकिस्तान में वो चलती रही। करोड़ों रुपए उसने उसका बिजनेस हुआ और करोड़ों रुपए टैक्सेस और रेवेन्यू की सूरत में हुकूमत के खजाने में दिए उस जमाने में। जी हाँ। तो कुरैशी साहब ये बताइए कि वो जब आप देखें ना फिल्म्स नहीं चल रही, क्या चीज लैक कर रही है जो आपके जमाने में थी और अब नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से? मार्केटिंग का फुकदान है। अच्छा। पाकिस्तान जिसमें एक दौर में 950 सिनेमा हाउसेस थे, सारे टूटते गए, प्लाजे बनते गए, अब कोई 150 रह गए। जब कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जो आपने ज्यादा सोचा कि ये मैं उस पे मेहनत की कि इसको बहुत डिफरेंट करना चाहिए? मौला जट का लहजा मैंने खुद बनाया। अच्छा। और वो नूरी नथ। जी हाँ, नूरी नथ जो कैरेक्टर था
तो वो हिट हो गया। बिल्कुल। अब राय साहब लाउड बोलते थे और वो ऊंचा बोल रहे हैं, तो मैं सोचता रहा कि ये शख्स तो लाउड बोलता है और लाउडिज्म में उन्होंने अपनी ऑडियंस क्रिएट की हुई। तो अब मैं भी अगर उनसे और ऊंचा बोलूं तो मैं हुट हो जाता, क्योंकि वो तो पहले से हिट सीनियर थे। तो मैंने फिर ये तरीका इख्तियार किया कि वो डीप के सुर पे बोल रहे हैं तो मैं थल्ले बिल्कुल नीचे के सुर पर यूं देख कर तो स्माइल दे के, वो लाउड बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, स्माइल दे के मैंने कह दिया नवाया सोनिया। हम आ चुके हैं यहाँ पे कब्रिस्तान, और सुल्तान रईस साहब जिनका पुतला बना मैदाम तुसाव में, दुनिया में उनको पहचानते हैं, मौला जट का कैरेक्टर सुल्तान रईस साहब, उनकी कब्र पे जा रहे हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं। 3-4 हज किए थे उन्होंने, बल्कि पहले हम गए थे, मैं गया था उम्रे पर, उम्रा करके आया था। तो हम जब सेट पर होते थे तो मुझसे पूछते रहते थे कि यार कैसे हुआ उम्रा, क्या पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने उसको बताता था, फिर खुद गया उम्रा करने, फिर उस पर हज मैंने किया, उसने किया, फिर एक बार दोनों एक साल हज पे थे, फिर उन्होंने तो 3-4 हज किए। तो राही साहब की जब डेथ हुई, एक बहुत बड़ा एक अलमिया जिसे कहते हैं, दुनिया बिलीव नहीं कर सकती थी, और आपको जब पता लगा 26-27 साल काम किया और वो शख्स अब नहीं है, क्या हुआ था? बिल्कुल जाहिर है जोड़ी टूट गई, और बहुत काम किया और खूब काम किया। अच्छा, ये राय साहब की एक हॉबी कहिए, जज्बा कहिए, शौक़ कहिए, ईमान कहिए, ख़ास जो मैं बात बता रहा हूँ कि वो जिस मस्जिद में भी जाते थे वो इस तरह ये सफाइयाँ करते थे। अरे यहाँ लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर एक स्टैचू था, गालिबन पहले था मलके बरतानिया का, वो फिर हटा के कुरान हकीम का एक रखा गया। जी हाँ, जी अच्छा। तो उसको भी राही साहब एक हाथ गए और उसको साफ करते रहे। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। पुरानी यादें ताज़ा हुई थोड़ी सी, राही साहब से मिलके आए थोड़ा सा। अब हम आ गए घर, और माशाल्लाह कितना खूबसूरत पोर्ट्रेट है। ये आमिर आपकी बेटे जैसे? ये आमिर, और ये मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी बहू। आमिर माशाल्लाह आजकल बहुत बिजी है, टीवी सीरियल्स में भी और फिल्मों में भी। शायद आज कहीं शूट पे है, शायद मुलाकात हो जाए। प्लीज, जरूर जरूर। ये वाली आपकी माशाल्लाह पगड़ी वाली तस्वीर, और वो नूरी नथ, और ये वाला सेम? नहीं, ये फिल्म मेरी थी वडेरा। वडेरा, इसमें मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये सुपर हिट फिल्म थी, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। जबरदस्त। आपके पास तो बहुत ज्यादा अवार्ड्स हो। बोरियां भरी पड़ी हैं, मिट्टी चढ़ गई है, और इवन सदारती अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, वो भी इसी तरह पड़ा है। क्योंकि जो सदारती अवार्ड होल्डर है उसकी कोई ऑनर होनी चाहिए, उसका कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जब बाहर दौरों पर जाते हैं तो भाई आर्टिस्ट को भी साथ ले जाएं, एक दो को, वहाँ जाकर हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, अपने कल्चर की, वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री और वहाँ के कल्चर वालों के साथ बात करेंगे। जब वाजपेयी भारत में प्राइम मिनिस्टर था तो वो लाहौर आया था, उसमें बस में, या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो वो साथ देवानंद और शत्रुघ्न सिन्हा को भी लाया था। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो इतनी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं
आपने नहीं कभी सियासत में आने का सोचा? सियासत में तो खैर हूँ, मैं शुरू से हूँ पीपल्स पार्टी में भी पीपल्स पार्टी में, लेकिन आजकल मैं पीपल्स पार्टी से मैंने खामोशी इख्तियार की हुई है क्योंकि मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मोहतरमा और भुट्टो साहब का ज़माना, मोहतरमा की शहादत के बाद, तो उस वक्त जब भुट्टो साहब होते थे उनसे क्या आपका एक कनेक्शन था जब वो थे, तो क्या बिल्कुल भुट्टो साहब तो सिर्फ पाकिस्तान ही के नहीं, एशिया के बड़े लीडर थे। और आज जो पाकिस्तान खड़ा है वो भुट्टो साहब ही की पॉलिसीज़ की वजह से, तो जिन्होंने न्यूक्लियर पाकिस्तान को बनाया। जब भुट्टो साहब ने अयूब खान की वजारत को छोड़ा था और तहरीक शुरू की थी, अभी पीपल्स पार्टी अनाउंस नहीं हुई थी, पीपल्स पार्टी अनाउंस पंजाब में हुई थी और उठी भी पंजाब से थी। लेकिन वो जब हैदराबाद आए थे तो वहाँ एक होटल के हॉल में उन्होंने मीटिंग की थी, तकरीब ख़त्म हुई तो सब आगे बढ़े उनसे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। मैं भी आगे बढ़ा, तो जो करीब पहुंचा मैंने हाथ बढ़ाया तो बीच में मीर रसूल बशतालपुर साहब ने कहा सिंधी लहजे में कि बाबा रेडियो फनकार यानी अभी मैं फिल्म में नहीं आया था, अच्छा, लेकिन रेडियो पे था ड्रामे वाला, बाबा रेडियो फनकार मुस्तफ़ा कुरैशी। तो भुट्टो साहब ने अपना हाथ पीछे कर लिया, अच्छा, और मुझे गले लगा। क्या बात है। वो गले लगाने वाला लम्स जो है ना मुझे आज भी याद है। जी, अब बातें बड़ी मज़े मज़े की हो रही हैं, मज़ीद मज़े की बातें होंगी अफ्तार पे, जहाँ पे हमारी जो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, इनकी मिसेज होंगी, फैमिली होगी और फिर बड़े बड़े स्टार्स होंगे। क्या ही बात है, अफ्तारी का मज़ा तो बाला हो जाएगा। सो आइए जी व्यूअर्स, इस वक्त इतनी खूबसूरत गेट टुगेदर है जो आप लोग और मैंने भी कभी विश की होगी, और माशाल्लाह आज मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से हम इंटरव्यू कर रहे हैं और साथ हमारे साथ मौजूद हैं कवी खान साहब और द वन एंड ओनली गॉर्जियस खूबसूरत बहार बेगम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मतलब अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बैठे बैठे इकट्ठे हो गए हैं सब। माशाल्लाह, किस तरह आपकी इतनी प्यार अपनाइयत है कि कुरैशी साहब ने एक कॉल की और आप आ गए फौरी और आपने कहा जी जैसे आप कहें। भाई ये तो कॉल किए, वो मुझे सीटी मार के कहते हैं ना तो मैंने आ जाना। हम लोग तो ऐसे हैं आपस में। अच्छा कवि साहब, माशाल्लाह आजकल बिजी हैं आप न्यू जनरेशन, आपने सिंस जब से स्टार्ट किया काम और उसके बाद अब भी काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क है उस वक्त के ज़माने में और अब के ज़माने में? अमजद इस्लाम अमजद का वो शेर है ना, वो जो हामिद अली खान ने गज़ल गाई है उनकी, गुजर गया जो ज़माना उसे भुलाई, जो नक्श बन नहीं सकता उसे मिटाई। अरे तो हमने वो ज़माना भी भुला दिया और नक्श भी मिटा दिया, तो इसलिए हम फिर से जवान हो गए। वो तो माशाल्लाह। हाँ, तो इसलिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो हमारे रिश्ते हैं आपस की, कदरें हैं जो वो कभी नहीं टूटती, वो कायम है और जवानों से ज़्यादा मजबूत है। मैं इस चीज़ को ये समझती हूँ कि अपब्रिंगिंग जो होती है ना बचपन से, फैमिली पे बहुत काउंट करती है। आपके बड़े जो होते हैं, आपको जिस तरह पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, माँ और खाला में कोई फ़र्क ही नहीं होता था। अगर कभी शिकायत से कह भी दिया अम्मी हमें खाला ने मारा है, कहते उल्लू की पट्टी कुछ किया होगा तुम्हारा है ना। प्यार भी तो वही करती है। सही। यू सी, ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। तो कुरैशी साहब माशाल्लाह आप भी बिजी, बेहद बिजी थे अपने दौर में। बीच में बेगम साहिबा भी, रुबीना कुरैशी साहिबा, सिंगिंग का करियर शुरू किया है और फिर बच्चे माशाल्लाह, तो वो फिर किस तरह घरदारी को मैनेज करते थे? घरदारी का ये है कि खैर जब रुबीना बहुत बिजी थी माशाल्लाह। तो सब आपको कभी उन्होंने नहीं आया कहा नवा है सोना? मैं नहीं, हम शादी से पहले भी पुराने ही थे क्योंकि रेडियो में साथ काम करते थे ना। अच्छा। मोहम्मद अली, रुबीना, मैं। बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि चूँकि एक प्लस पॉइंट इनका ये भी है और इत्तेफाक से मेरा भी है कि हमारा रेडियो से ताल्लुक़ है, तो हम लोग बहुत सोचते हैं और समझते हैं। लेकिन कुरैशी ने ये कमाल का किया, बल्कि जादू किया, और लोगों पर सैर तारी हो गया कि मुस्तफ़ा कुरैशी ने ये क्या टोन दे दी है। और आप देखें आज तक, मेरा ख्याल हमेशा के लिए, बल्कि आप हैरान होगी, अब 2 दिन पहले मैं कराची में शूटिंग कर रहा था, तो मैं एक फैमिली में एक पागल सा बुढ़ा हूँ। अच्छा। तो वो मेरा बेटा मुझे
खाना खिला रहा होता है मैं उसे पहचानता नहीं, तो मैं सिर्फ उसको यूं देखता हूँ, यूं करके मैं कहता हूँ कि मैं तेनू एक गल पूछा। तो कहता है जी अब्बा जी। तो मैं कहता हूँ फिर मैं तेनू एक मैं वहाँ वो कट किया। तो मुझे इतना याद आया कुरैशी, और वो सब इतना एंजॉय किया सबने। ये चीज होती है कि आप अपना काम कुछ कर रहे होते हो और याद कोई आ रहा होता है, उसको आप नकल करना शुरू कर देते सिर्फ अपने सीन की बेहतरी के लिए। तो ये कमाल है और खुदा दाद सलाह। मिसेस मुस्तफा कुरैशी, बहुत बड़ा नाम, इन्होंने गाने प्यारे प्यारे गाए और हम गाने वही सुनते रहे, और वो डाची बिल्कुल अभी तक याद है। कैसी आप? शुक्र अल्लाह का, ये अचानक मेरे पर हमला हुआ। इतने माशाल्लाह दोनों बिजी थे आप स्टार्स, घर को कैसे मैनेज करते थे? तो वो घर ही तो मैनेज किया है, बाकी तो सब कुछ छोड़ के मैंने अपना सब कुछ छोड़ के घर को मैनेज किया। अरे वाह, क्या बात है। और माशाल्लाह बेटा बेटी है, और आमिर तो आजकल छाया में शूट पर है, इस वक्त शूटिंग कर रहा है इस वक्त। आमिर बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही आगे, बहुत का करम है इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छा जा रहा है। मैं तो उसको अक्सर फोन करता हूँ जब भी उसका कोई देखता हूँ, और आजकल नहीं, वो बड़ा खुश होता है, कहता है अंकल ने मुझे फोन किया तो मेरा बड़ी ढारस बनी मुझे। मैं कैसे आपको बहुत दफा दिखाया कि कहा कि आमिर आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहा है और बड़ा अच्छा कर रहा है। नहीं, कई लोगों ने मुझे बताया कि बाप से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। देखा भी नहीं। देखिए बात यह है कि औलाद कितने ही बड़े आर्टिस्ट की क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि वो भी बड़ा आर्टिस्ट बने, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो औलाद कितने ही बड़े आर्टिस्ट की औलाद हो, लेकिन बाप से भी बढ़ जाए आगे। कुरैशी साहब, ये जो हालात जो है, आर्टिस्ट एकदम स्टारडम होता है, उसके बाद बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हमने सुने हैं कि वो उनकी बीमार हो जाते हैं, कुछ किस्म परसी की हालत होती है। उनका अपना भी कसूर है कि उन्होंने मुस्तकबिल को देखा नहीं और ये समझा कि ये उरूज, ये बुलंदी जो है ये हमेशा रहेगी। मैं मेहदी हसन साहब की मिसाल, करोड़ा रुपए कमाए, बिलाशुबा पाकिस्तान के बर्रे सगीर के बहुत बड़े आर्टिस्ट, हमें उन पर फख्र है। आखिर में उनके पास कुछ भी नहीं था। मैं तो कहता हूँ बल्कि वहीद मुराद मरूद, सब कुछ था उसके पास। अल्लाह ने ये, मैं एक बार ये शायद तल्ख हकीकतें हैं कि सब कुछ था उनके पास। हीरो तो थे, ये बड़े कामयाब हीरो थे, उस जैसा हीरो आया नहीं। लेकिन आखिरी जो कुछ उसके साथ हुआ, और वो बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेटेड हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, चार दीवारी में बंद होकर बैठ गए, और ये गोया शिकस्त मान ली उन्होंने। ठीक है, फिल्में फिलहाल बड़े बड़ों की होती हैं, वही हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड के आर्टिस्टों और डायरेक्टरों की भी फिल्में फिलहाल हुई हैं, कोई बात नहीं। और जो उनको ज़्यादा तकलीफ थी ना, कि उन डायरेक्टर्स को जिनको वहीद मुराद ने उरूज दिया था, फिल्में बनवाई थी और कामयाब करार दिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने वहीद मुराद को फिल्म में लेना छोड़ दिया। हाय हाय, यानी अपना ही पौधा। ये बड़ी तकलीफ बात होती है, दरख्त बन के फल ना दे। लेकिन इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना चाहिए, देखना चाहिए। अच्छा जी, आपकी डॉटर इन लॉ है, इतना मजे का इन्होंने ये दही भले और ये चीजें अफ्तारी सारी बनाई है। तो कुरैशी साहब के बारे में हम पूछना चाहेंगे, फादर इन लॉ के बारे में, कि घर में क्या होता है, क्या बातचीत होती है घर में, घर का माहौल कैसा होता है। ही इज अ बिग स्टार माशाल्लाह। घर का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन अंकल इज़ वेरी क्वाइट पर्सन जी, तो वो खामोश रहते हैं। बात होती है पॉलिटिक्स पे, सिस्टम पे, क्रिकेट पे,
अच्छा। तो हाँ, इन चीज़ों पे बात होती है, अदरवाइज ही इज वेरी क्वाइट। तो कभी घर में ऐसा होता है कोई बात हो जाए जिस बात पे नाराजी हो, उसमें कह देते हैं नवा आया है सोनिया? हम लोग भूलते हैं, वो नहीं भूलते नहीं ऐसे। हाँ। घर का ये बन गया पेट वर्ड आपका ना, क्योंकि दुनिया में ये मशहूर है बात। बाहर ज्यादा है, हाँ बाहर ज्यादा। तो कभी घर में जो है पसंदीदा चीज बनानी हो तो क्या कहते हैं कि मैं बस ये बना दें आप? अंकल मीठे के शौकीन है बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, वो मीठे गुड़ वाले चावल स्पेशली विद नट्स, वो अंकल के फेवरेट हैं, वो बनते हैं। उसके अलावा मैंने नहीं सुना अंकल को कभी कोई फरमाइश करते हुए, ऑनेस्टली। हाँ, तो घर में इतने दो स्टार्स, मियाँ भी स्टार, मियाँ भी स्टार, स्टारों हाँ स्टार, जी, बहुत स्टार्स। मुश्किल तो नहीं होता हैंडल करना? स्टार्स है भाई, समटाइम्स हो जाता है ना कि गुस्सा देखना, मूड देखना। आमिर इज लिटिल डिफिकल्ट है ना? हाँ, अंकल और मैं बेचारे सादा बहुत सादा है हम लोग। अच्छा, तो कब जब आमिर का मूड स्विंग होता है तो फिर कैसे मनाया जाता है? मुस्वा कुरैशी साहब क्या करते हैं? बेटे का अजीज नाम स्टार है, मूड एकदम किस बात पे खराब होता है? नहीं, अंकल के साथ तो खराब नहीं होता। अच्छा। हाँ, वो बीवी होती है ना, फिर वो हर चीज का गुस्सा बीवी पे निकल रहा होता है। हम उनसे मिलना भी चाहेंगे, अभी वो मेरा ख्याल है फिल्म शूट पर है, वहाँ चलते हैं। तो कवि साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैडम बहुत शुक्रिया। इट इज़ ऑलवेज प्लेजर टू सी यू। अल्लाह आपको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। जी, हम आ चुके हैं फिल्म के सेट पर और आइए मुलाकात करते हैं। डायरेक्टर साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये फैसल बुखारी साहब हमारे पुराने सीनियर डायरेक्टर भी और कैमरामैन भी पहले। अचानक छापा मारा आपने। ये सरप्राइज समा टीवी है, मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं इनको ले आया कि भाई अब तो शूटिंगें आप जानते हैं कि क्या हालात हैं इंडस्ट्री के। तो एक जुनूनी लोग हैं जो इन हालात में भी शूटिंग कर रहे हैं, और वो ये फिल्म है आपके सेट पर आपकी इजाज़त के साथ मैं ले आया हूँ। सर, आपका अपना सेट है। अच्छा बुखारी साहब, ज़रा हमें बताइए फिल्म के बारे में। आप आमिर कुरैशी काम कर रहे हैं यहाँ पे और कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो कुरैशी साहब की आमद में मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ मैं, और इनके साथ तो हमारे बड़ों का ताल्लुक़ रहा है, फिर मैंने भी बहुत काम किया कुरैशी साहब के साथ, और मुझे अब ये एजाज़ हासिल है कि कुरैशी साहब के बाद मैं आमिर के साथ काम कर रहा हूँ। और आमिर ने मेरी पहली फिल्म भी की भाई लोग, अब ये सेकंड मूवी मेरी आमिर कर रहे हैं, इसमें लीड विलन का रोल है इसका आमिर का, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुरैशी साहब की आमिर में कुछ है ऐसी खासियत? बहुत है, होती है, मदर फादर की तरफ से दोनों की तरफ से होती मैं है। आपको बताऊं, आजकल की जनरेशन, आजकल की पौध हमसे बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आमिर का तो ये था कि वो तो बताता ही नहीं था कि मैं किसका बेटा हूँ। सही बात। और मैं जब कहता था अबू, अगर मैंने बताया आपकी वजह से मुझे किसी ने फिल्म में लिया या सीरियल में लिया, तो फिर मैं क्या हूँ, मैं अपने टैलेंट पे आना चाहता हूँ। इस तरह पाकिस्तान में कई नौजवान लड़के हैं जो टैलेंटेड हैं और अपने टैलेंट पर वो आगे आ रहे हैं और आना चाहिए। अब हम आ रहे हैं जनाब मुस्वा कुरैशी साहब के बेटे आमिर कुरैशी, द हीरो। ये मेरे साहबजादे आमिर कुरैशी। अब आप उनके साथ बात करें। आइए 2 मिनट चाहिए। आई एम श्योर। अस्सलाम वालेकुम। आपकी हीरोइन भी बैठी हुई है। छापा मार दिया यहाँ पे। छापा कैसा लग रहा है? आपके अब्बू इतने अरसे बाद आए हैं फिल्म के सेट पर। मेरी फिल्म के सेट पर तो मैं कहूँगा पहली बार आए हैं, है ना? आ जाएं, आप इनका तारुफ भी करवा लीजिए, आप ही तारुफ करवाइए। मेरे साथ इस फिल्म में जो लीड कैरेक्टर प्ले कर रही हैं हीरोइन, वो हैं जी निम्रा खान। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आमिर मुझे ये बताइए कि योर फादर इज अ सुपरस्टार, वी लव हिम। इनकी एक लाइन है, नवा आया सोनिया, एंड देयर मेनी मोर। अच्छा, आप जो फिल्म कर रहे हैं इसमें कोई ऐसी लाइन है जो आप समझते हैं पंच लाइन ऐसी होगी कि याद रखेंगे लोग? नहीं जी, तकिया कलाम ऐसा इसमें मैंने कोई नहीं रखा हुआ। वो एक थी, उनकी लाइन थी, वो इत्तेफाक से बड़ी ठीक ठाक सुपर हिट हो गई थी। तो
मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मैं नवा आया हूँ इस फिल्म में। इससे पहले मैंने सिर्फ एक फिल्म की थी भाई लोग, वो भी फैसल बुखारी साहब की थी। वो तो बहुत अच्छी थी। तो इसमें लेकिन आई एम डूइंग द लीड विलन। इसमें मैं ब्लाइंड कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो मुझे चाकर भी सब कुछ दिख रहा है, मुझे चाकर भी ये प्रिटेंड करना है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि तुमने मेरे साथ कर क्या रहे हो। इतना स्मार्ट विलन देखो यार, इतना हसीन विलन। तीनों माशरे से बड़े हंग टाइप के, लाइक मैंने मैं इतनी छोटी सी, लोग इतने लंबे लाइक। साथ में हमारे फैसल इमरान बुखारी हैं। अच्छा। और यासिर शाह हैं। ओके। और ब्रिलियंट एक्टर्स। ब्लाइंड लव किसका था? मैं ब्लाइंड हूँ इसमें। एक्चुअली ब्लाइंड लव। ओह माय गॉड, ट्रूली ब्लाइंड, सच्चे वाला। लेकिन इनका लव मैं नहीं हूँ, इनका लव यासिर शाह। वो नजर जो नहीं आ रहा था। हाँ। अच्छा, रमजान में जनाब माशाल्लाह ये शूटिंग शुरू हो गई है, इंशाल्लाह रिवाइवल भी सिनेमा का होगा। कुरैशी साहब की जो सबसे अच्छी बात एज फादर आपको क्या लगती है कि आप उनको फॉलो करते हैं और करना चाहेंगे? रमजान में शूट करने का नहीं, रमजान में तो मजा आ रहा है शूट करने का। हमने सबके रोजे रखे हैं, यहीं पे अफ्तारी हो रही है, यहीं पे सेट के ऊपर हम सबका रोजा खोल रहे हैं और फिर शहरी तक शूट करते हैं। अच्छा, आपके फादर आपके रोल मॉडल होंगे, हम श्योर हर बेटे के लिए बाप रोल मॉडल होता है, तो आप इनके बारे में क्या डिस्क्राइब करेंगे एज अ सन? नहीं, ये माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी गुड फादर। हमें बड़ी तालीम अच्छी दी, बड़ा अच्छी हमारी परवरिश की, और मेरे ख्याल से कि मैं एक सुलझावा, एक अच्छा इंसान हूँ। इंशाल्लाह आपकी याद ताज़ा होगी आमिर को देखकर। अच्छा, मथीरा भी आपके साथ हैं इसमें? याद से मुराद ये कि आई एम स्टिल वर्किंग। सही। तो मथीरा क्या कर रही हैं आप उनके साथ मिलके, क्या ऐसा? मथीरा जी, हाँ जी, वो मेरे साथ शी इज माय पार्टनर। अच्छा, पार्टनर इन क्राइम, लिटरली इन क्राइम, क्योंकि हाँ मैं भी नेगेटिव हूँ, वो भी नेगेटिव है, तो हम अरे हाँ, सही है। तो हम, शी इज माय मोना डार्लिंग। मोना डार्लिंग। मुस्तफा कुरैशी साहब, हम सब उनके फ़ैन हैं एंड उनके बारे में बताइए, और आप उनके बेटे के साथ काम कर रहे हैं वो भी बताइए। Well, I'd like to say Mustafa Qureshi ji, of course, he's a Pakistani legend, and a lot of people don't know, but people like Mustafa Qureshi, Babra Sharif ji, इन्होंने हमारी इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, क्योंकि उस वक्त वो competing with the old Kapoors and उन लोग की भी फिल्म, जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जब इन लोग का वक्त था तब नीचे नहीं थी। अभी जब हमारा थोड़ा सा आया तब वो थोड़ी सी नीचे गए, वरना उस वक्त बाबरा जी's films had the same effect that Hema Malini ji and all of these people had. Our stars were the same level. He's a gem of a person, and I'm working with his son. Nice guy, sweet guy. अच्छा, इनकी कुरैशी साहब की लाइन है, नवा आया सोनिया, जरा बोल दो। नवा आया सोनिया। हाय, इतना क्यूट नवा आया सोनिया। So I'm very bad with Punjabi, but बहुत ही अच्छे हैं, and I really love his acting. इतनी ओरिजिनल है। आमिर कुरैशी इज डूइंग फिल्म, अब वो भी एक सुपरस्टार विलन, बेटे भी हैं सुपरस्टार के और ऊपर से विलन का रोल भी कर रहे हैं। सो वो कैसी फीलिंग है कि इतना हैंडसम विलन अगेन? Well, he's a भाई वाला ऐसी कोई बात नहीं है। He's a handsome भाई। He's a handsome भाई, villain भाई। Villain भाई, and he's very good to work with। हाँ, मैं बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि मेरी उर्दू इधर उधर हो जाती है, बिखर जाती है, तो he really helps me, and it's fun working with Faisal Saab, and it's really fun। One, action। इंटरेस्टिंग दिन रहा। चलो थोड़ा सा रिकैप करके देखते हैं। सबसे पहले तो शिफ्ट टू रूमी। आपने देखा कि इन हालात में कैसे जुनूनी लोग हैं जो रिस्क लेकर ऐसी बैनुल-अक़वामी मेयार की फ़िल्म बना रहे हैं। ये इनके मुहब्बे वतन होने की अलामत है कि ये पाकिस्तान को इतना प्यार करते हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट, पाकिस्तानी फिल्म।
बिल्कुल। और मैंने वो भी बात की थी कि हुकूमत को भी चाहिए और सिनेमा ओनर्स को भी चाहिए कि पाकिस्तानी फिल्मों को एग्जिबिट करें, अपने सिनेमाओं में लगाएं और उनको अहमियत दें, उनको तरजीह दें। जी, बहुत दुआ है कि ये फिल्म हिट हो और हमारे मुल्क में वो दौर आए जब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और सुल्तान राही साहब और बहुत से बड़े आर्टिस्ट जो थे, स्टार्स थे, और जिनको इंडिया से बाहर लोग कॉपी करते थे और करते हैं। सो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी फिल्म का रिवाइवल होगा। कुरैशी साहब, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी, वेलकम। एक स्टार के साथ दिन गुजरा, मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हुई। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब कहते हैं ना, नवा आया सोनिया, हमारी सबकी पसंदीदा लाइन है जनाब। और आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा। एंड हमने फिल्म पे किया, स्टार्ट भी हमने फिल्म स्टार से किया और एंड फिल्म पे किया। उम्मीद है कि ये फिल्म भी अच्छी होगी, हिट होगी और आप सब लोग फिल्म देखने आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।